परम स्मरणीय सतगुरुदेव संत गोपी दास साहेब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब, ये एक ऐसा अभिनंदन है जिसे मैं अपने गुरु की कृपा से समझ पाया। एक अनूठा अभिनंदन है जिसमें हम हर व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा विद्यमान है उनको बंदगी करते हैं। साहब शब्द परमात्मा का एक पर्यायवाची शब्द है। जैसे परमात्मा को हम परम पिता भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, मालिक भी कहते हैं, स्वामी भी कहते हैं। वैसे ही सौ से सभी, हौ से हृदय, बौ से विद्यमान, सभी के हृदय में विद्यमान कौन हो सकता है? परमात्मा ही तो हो सकते हैं। तो साहब शब्द परमात्मा का एक पर्यायवाची शब्द है और बंदगी का मतलब होता है समर्पण। मतलब साहेब बंदगी का भावार्थ हुआ कि आपके अंदर जो परमात्मा विद्यमान है उस परमात्मा के प्रति हम अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। ये भारतीय संस्कृति का एक अभिनंदन है। जैसे हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वैसे ही साहेब बंदगी भी है। अब कई बार हम नमस्कार या प्रणाम बोलते हैं तो अगला व्यक्ति अपने को बड़ा समझने लगता है, तो खुश रहो बोलता है, या कई बार तो लोग को जवाब भी नहीं देते हैं, इतना अहंकार होता है उनके अंदर। लेकिन जब आप साहेब बंदगी बोलते हैं तो आप किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उनके अंदर जो परमात्मा है उनको बंदगी करते हैं। तो ये परमात्मा की याद दिलाता है और परमात्मा की बंदगी है। तो एक साथ हम खुद भी परमात्मा को याद कर लिए, परमात्मा को बंदगी भी कर लिए और अगला व्यक्ति को भी परमात्मा को याद दिला दिए कि आपके अंदर परमात्मा है। तो समझदार होगा तो वो समझ जाएगा कि जब मेरे अंदर परमात्मा है तो जो हमें साहेब बंदगी बोल रहा है उसके अंदर भी परमात्मा होंगे, तो बदले में वो भी साहेब बंदगी बोलेगा। तो कितनी अच्छी बात हुई कि वो भी परमात्मा को याद कर लिया, परमात्मा को बंदगी कर लिया और एक बराबरी का रिश्ता यहाँ पर स्थापित होता है। ये कोई अलग पहचान बनाने की बात नहीं है कि साहेब बंदगी बोल दिए तो एक अपना अलग पहचान बनाने के लिए या अपना किसी को नमस्कार या प्रणाम को छोटा करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कई बार नमस्कार भी बोलते हैं, प्रणाम भी बोलते हैं, साहेब बंदगी भी बोलते हैं। अरे भाई, आजकल जो आप गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करते हैं ये तो बाहर से लिया हुआ है ना, तो अंग्रेजों का है। बंदगी शब्द तो हमारे संस्कृत भाषा का है। बंदना, बंदन, बंदगी। तो अगर आप अंग्रेजों का लिया हुआ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर सकते हैं तो अपने भारतीय संस्कृति का बंदगी भी किया जा सकता है। अब साहेब बंदगी
बोल करके आप ये व्यक्त तो कर दिए कि सभी के हृदय में परमात्मा है, लेकिन वास्तव में आप उस तरह से जी रहे हैं या नहीं, उस तरह का भाव रख पा रहे हैं या नहीं। अगर आप मुंह से तो साहेब बंदगी बोल रहे हैं, लेकिन आपके हृदय में वो भाव नहीं है, तब ये साहेब बंदगी एक नारा बन जाता है। साहेब बंदगी एक अपना अलग पहचान बनाने का या दूसरे अभिनंदन को नीचे करने का एक तरीका बन जाता है फिर, और इससे फिर लड़ाइयां होती हैं, तकरार होता है। और साधु संतों का ये काम नहीं है। हम तो बचपन से ही सद्गुरु कबीर से बहुत प्रभावित रहे। सद्गुरु कबीर की एक वाणी है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो साधु संतों का जीवन ऐसा होता है कि सभी के प्रति वो समान भाव रखते हैं। उनका मकसद कभी समाज में दूरी पैदा करना, तकरार पैदा करना, आपस में मनमुटाव, लड़ाइयाँ, झगड़े, दंगा, फसाद, हिंसा, ये सब साधु संतों का काम नहीं है। ये सब काम निगुरा लोग करते हैं, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, और गुरु नहीं होने के कारण उन्हें सच्चा धर्म का पता नहीं है। उन्हें भगवान का दर्शन नहीं है। सत्संग से वो दूर है। वही ऐसा कर सकते हैं। विशेष करके समाज में विभाजन के द्वारा जिन लोगों को लाभ मिलता है, फूट डालो और शासन करो, राजनीति के द्वारा जो आपस में लड़ाइयां लड़ाकर अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, या अर्थतंत्र कुछ चला रहे हैं। अब जैसे कोई बड़े कंपनी का मालिक है तो नहीं चाहेगा कि उसके सारे जो इम्प्लॉई हैं, कर्मी हैं, वो एकता में रहे, वो नहीं चाहेगा। उसी तरह से समाज में जो जाति और संप्रदाय के नाम पर अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि सभी जाति और संप्रदाय के लोग मिलजुल करके रहें। उसी तरह से जो लोग वोट की राजनीति करने वाले हैं, वो लोग भी विभाजन की राजनीति अक्सर करते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ साधु संत ही हैं जो सिर्फ जाति, संप्रदाय और धर्म के बीच ही एकता की बात नहीं करते, बल्कि समस्त ब्रह्मांड में जो एक सत्य है, एक परमात्मा है, उसके प्रति हमें केंद्रित करने का सतत प्रयास करते रहते हैं। आज भगवान के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं। मेरा भगवान बड़ा है कि तेरा भगवान बड़ा है, हिंदू का भगवान बड़ा कि मुसलमान का भगवान बड़ा कि क्रिश्चियन का भगवान बड़ा।
अरे भाई, हिंदू का भगवान, मुसलमान का भगवान, क्रिश्चियन का भगवान अगर अलग अलग है तो फिर वो भगवान कैसे है? जी। मेरा जो भगवान है, मेरा जो साहब है, मेरा जो परमात्मा है, वो वही है जो गौतम बुद्ध का है, जो महावीर जैन का है, जो भगवान राम का है, जो भगवान कृष्ण का है, जो ईसा मसीह का है, मोहम्मद पैगंबर का है, जो सदगुरु कबीर का है, जो गोस्वामी तुलसीदास का है। और वो परमात्मा पूरे अखिल ब्रह्मांड में एक ही है, वो अनेक नहीं है। पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक ही हो सकता है, अनेक नहीं हो सकता है। जब परिवार में मालिक एक होता है, जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक होता है, देश का प्रधानमंत्री एक होता है, तो ब्रह्मांड का मालिक 4, 5, 10, 20 अनेक नहीं हो सकता है। पूरे ब्रह्मांड की सत्ता जो है उसका केंद्र एक ही है, और वो केंद्र है सत्य। उस सत्य को धर्म ग्रंथों में सत्यनारायण भी कहा गया है, उसको सत्य पुरुष भी कहा गया है। उसी सत्य को कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह भी कहता है। तो अगर हम जो कह रहे हैं उसको समझ भी रहे हैं और उसी तरह के भाव पर चल भी रहे हैं, तो समस्या कहीं नहीं है। लेकिन आज कहना कुछ, सोचना कुछ, करना कुछ और, इसके कारण लड़ाइयां हैं। मन, वचन और कर्म तीनों अलग अलग। कहते हैं कि मेरा राम कण कण में है, कहते हैं, और मुर्गा को काट के खा जाते हैं, बकरा को काट के खा जाते हैं, मछली को काट के खा जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो कहता है, जो बकरा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, मछली खा रहा है, उसको कहना चाहिए कि मेरा भगवान सब जगह है। मुर्गा को छोड़ करके, बकरा को छोड़ करके, मछली को छोड़ करके, और ना जाने क्या क्या चीज। आज तो लोग केकड़ा भी खा जाते हैं ना, केकड़ा खा जाते हैं, तो उसको बोलना पड़ेगा कि केकड़ा में मेरा भगवान नहीं है। कोई अपने भगवान को ऐसा कर सकता है क्या? अब जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि तो जीव तो पौधा में भी है, धान में भी जीव है, सब्जी में भी जीव है, फल में भी जीव है। अरे भाई, तो धान में जीव है तो आज तक किसी ने देखा कि धान की कटाई होती है तो धान के खेत में सारे धान जो है मिल करके रोने लग जाते हैं कि हमको काट लिया, हमको काट लिया। ऐसा रोते कोई देखा धान के खेत में? आम का फल कोई तोड़ा तो आज तक पेड़ को रोते हुए, तड़पते हुए कोई देखा क्या? लेकिन मुर्गा खाने वाला कौन है जो कहेगा कि उसको नहीं मालूम है कि मुर्गा खाने के पहले मुर्गा का गर्दन पकड़ करके उसके ऊपर धारदार हथियार से वार किया जाता है, मुर्गा तड़पता रहता है, खून निकलता रहता है, और उसका जो है चमड़ा को छील छील करके, मांस का टुकड़ा टुकड़ा करके तब लोग घर में लाते हैं। बकरी का गर्दन पकड़कर बांध देते हैं और उस पर प्रहार करते हैं धारदार हथियार से, गर्दन काट देते हैं उसका, बकरी छटपटाते रहती है। मछली के साथ ऐसे ही करते हैं। रात के अंधेरों में बड़ा बड़ा जाल नदियों में, समुद्र में लगाते हैं। मछली बेचारी अपना जीवन जीने में इधर से उधर पानी में विचरण करती है अपने भोजन के खोज में, और ये चालाक मनुष्य जो है, जिसको परमात्मा ने बुद्धि दिया कि तुम इस बुद्धि से संसार को समझो, उस बुद्धि के द्वारा वो संसार को समझने के क्रम में मछलियों के गति को समझ करके
वो मछलियों के लिए जाल बिछाता है, धोखा देता है मछलियों को, और धोखा से मछलियों को पकड़ करके फिर उनको तड़पा तड़पा करके मारा जाता है। और बच्चों को किताब में पढ़ाया जाता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे मर जाएगी। क्यों पढ़ाते हो? मछली जल की रानी है तो जल में जाकर तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? और जानते हो कि बाहर निकलने पर वो तड़पती है, मरती है पानी के बिना मछली, तो तुम उसको जाल में फंसाकर बाहर निकालते हो और तड़पा तड़पा कर मारते हो। तो तुम्हारा भगवान कैसा है? मेरा भगवान तो मछली में भी है, मेरा भगवान बकरी में भी है, मेरा भगवान मुर्गा में भी है। इसीलिए हम मुर्गा, बकरी, मछली किसी को कष्ट नहीं देते, किसी का हत्या न करते हैं न उसको बढ़ावा देते हैं। आज बहुत लोग कहेंगे कि हम मुर्गा खाते हैं लेकिन मुर्गा को मारते नहीं हैं। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो? तुमको पता नहीं है कि मुर्गा खाने के पहले मुर्गा को मारना पड़ता है? तुम खाते हो, खरीदते हो, तब तो कोई बेच रहा है। तुम खाते हो तब तो कोई मार रहा है मुर्गा को। तुम मारो या ना मारो, पैसा के लिए कोई मार रहा है। वो पैसा कौन देता है? जो मुर्गा का मांस खरीदता है। तो तुम उस हत्या के तंत्र में शामिल हो, जिस तंत्र में हर दिन लाखों मुर्गा, बकरी, मछली और गाय की हत्या। अब देखिए, हिंदू लोग गाय की हत्या से बड़े आक्रोशित हो जाते हैं। अच्छी बात है, गाय हमें दूध देती है, गाय माता के समान है, उसकी हत्या से हम आक्रोशित होते हैं। लेकिन मुर्गा की हत्या से भी तो आक्रोशित होना चाहिए। क्या हमें जो दूध देगा केवल उसी के लिए हम आक्रोशित होंगे? मुर्गा में जीव नहीं है, मुर्गा परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है। बकरी में जीव नहीं है, बकरी दूध नहीं देती है। बकरी के दूध से तो सुनते हैं कि बहुत सारा बीमारी का इलाज होता है। और मछली वो जीव नहीं है। और अंडा, अपना बाल बच्चा किसी का गर्भपात हो जाता है तो कितना दुखी होता है, और अंडा को जो है खा जाता है, जिससे बच्चा निकल सकता था मुर्गा मुर्गी का। तो फिर कहते हैं लोग कि जनसंख्या बढ़ जाएगा। अरे तो जनसंख्या से समस्या तो आदमी का जनसंख्या से सबसे ज्यादा है। कहां मुर्गा का जनसंख्या और बकरी का जनसंख्या से समस्या है? कोई आदमी का जनसंख्या से समस्या है। रोड बनता है कि जाम खत्म होगा, रोड बनते बनते इतना समय लग जाता है, तब तक आबादी बढ़ जाती है। रोड चौड़ा हो जाता है, 1 लेन से 2 लेन, 2 लेन से 4 लेन, भीड़ वैसे ही रहता है। पुल पर पुल, फ्लाईओवर पर फ्लाईओवर बनता है और जाम का जाम वैसे ही रहता है। आज देखिए, दिल्ली के आसपास किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं दिल्ली में, 4 लेन 6 लेन है, लेकिन हजारों हजारों गाड़ियां रोड पर जाम में फंसी हुई है। क्यों? आदमी के चलते। आदमी की आबादी और आदमी की बदमाशी, इसके चलते जाम होता है, इसके चलते परेशानी है। तो फिर आदमी को काटना शुरू कर दो। फिर ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो हम अगर कहते हैं कि हमारा भगवान, हमारा राम या हमारा कृष्ण या हमारा कोई अल्लाह कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, वो अगर कण कण में है, तो हमें सारे ब्रह्मांड के सजीव और निर्जीव सभी के साथ प्रेम करना होगा। अब मनुष्य के लिए जो अंकुरित चीज है वो मनुष्य का भोजन है। उससे, अंकुरित चीज को खाने से जीव हत्या नहीं होता। और ग्रंथों में वर्णन है, तरुवर सरोवर संत जन, चौथा बरसे में परमारथ के कारणे चारों धारिंदे। ग्रंथों में बताया गया है कि परमात्मा ने जो ब्रह्मांड की रचना की है, इस रचना में पेड़ पौधों को परमारथ के लिए बनाया है। इसमें यह क्यों नहीं लिखा गया
कि तरुवर, सरोवर, संत जन और मुर्गा बकरी ये सब परमार्थ के लिए बने हैं? मुर्गा बकरी ये सब परमार्थ के लिए नहीं बने हैं। इन सब का अपना अपना अर्थ है, अपना अपना जिंदगी है। और मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सारे जीवों पर दया करें, न कि मनुष्य होने के नाते हमारे पास जो बुद्धि है, हमारे पास जो बल है, उसका इस्तेमाल करके हम कमजोर जीवों की हत्या करें, कमजोर जीवों को तड़पाएं, उनको सताएं। इसका ग्रंथों में महापुरुषों ने बहुत ही कड़े ढंग से निषेध किया है। ग्रंथों में कहा गया है, जीव मत मारो बापूरा, सबका एक ही प्राण, जीव हत्या कटे नहीं, कोटिन पढ़ो पुराण। अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। धान को काटना, आम के पेड़ से आम तोड़ लेना, बैगन के पेड़ से बैगन ले लेना, ये हिंसा नहीं है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है। खेती बाड़ी जो है ये एक परमात्मीय कार्य है। हमारे गुरुदेव बताते थे कि देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले जो सैनिक होते हैं, वो जो देश के दुश्मनों को मार देते हैं, तो हत्या नहीं कहलाता है। वो राष्ट्रहित में किया गया कार्य है वो। और वो मर जाते हैं तो शहीद कहलाते हैं। और ये जो देशभक्त सैनिक होते हैं और किसान लोग जो होते हैं, ये लोग मरते हैं तो ये लोग सीधा मानव जीवन में ही जन्म लेते हैं, 84 में नहीं जाते हैं। क्योंकि सोचिए, आज किसान अगर खेती बाड़ी ना करे तो लोगों को अनाज मिलेगा, फल मिलेगा? तो किसानों का बहुत बड़ा भूमिका है जीवन के पालन पोषण में, जीवों के पालन पोषण में। और सैनिकों की भूमिका है देश की रक्षा में। आज हमारा देश आजाद है, आज हमारी देश की सरहदें सुरक्षित हैं। अगर सरहद सुरक्षित न रहे तो चाइनीज सब जो है कोरोना वायरस कैसे फैलाया पूरा दुनिया में? वो चाइनीज सब आकर के भारत में शासन करने लगेगा तो क्या हाल होगा, सोचिए जरा सा। एक समय में देश की सरहद सुरक्षित जब नहीं हो रह सकी तो बाहर से मुस्लिम आक्रमणकारी आए, कितना अत्याचार और अन्याय किए भारतवर्ष में। फिर अंग्रेज लोग आए, उन लोगों ने कितना जुल्म किया भारतवर्ष में। लेकिन आज देशभक्तों के बलिदान से हम लोगों का देश आजाद है। तब तो हम लोग सत्संग कर पा रहे हैं, तब तो हम लोग अच्छा से नौकरी कर रहे हैं, अच्छा से रह रहे हैं। करोड़ों परिवार आज सुख शांति का जीवन जी रहा है। इसीलिए देशभक्तों को और किसानों को परमात्मा की तरफ से विशेष आशीर्वाद है। वो मरते हैं तो सीधे आदमी में जन्म लेते हैं। तो जो अंकुरित चीज है, पेड़ पौधे हैं, वो मनुष्य के भोजन के लिए परमात्मा की तरफ से बनाए गए हैं। इनका आहार हम करते हैं तो ये हमारा सही आहार है। और जीव हत्या करके, जीवों को तड़पा करके, मार करके, उनका खून, उनका मांस खाना, ये गलत है, ये पाप है, ये धर्म नहीं है। ये परमात्मा के प्रतिकूल चीजें हैं। ये इसका अंजाम न सिर्फ हमें भुगतना पड़ेगा, बल्कि इससे समाज में क्रूरता फैलता है, राक्षसी प्रवृत्ति का विकास होता है। आज समाज में इतना हिंसा बढ़ते जा रहा है। अगर ये सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं इसको और नहीं बढ़ाएंगे तो हिंसा बढ़ेगा। एक वाणी है, आग लगी संसार में, झर गिरे अंगार। न्यूज देखिएगा ना, हर दिन का न्यूज में कहां पर कौन आया, गाड़ी से किसी को कुचल दिया,
तो कोई उसको आग लगा दिया, वहां आग लग गया, वहां हिंसा हो गया, वहां दंगा हो गया, वहां ऐसे हो गया। तो इसका वर्णन है ग्रंथों में, आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संत जन ही हैं जो अपने अमृतवाणी से संसार के लोगों को प्रेम का, अहिंसा का, परोपकार का, सहनशीलता का, धैर्य का, सत्य का संदेश देते हैं। जिस संदेश को सुनकर यहां उपस्थित आप जैसे लोग उसको धारण करते हैं, जिससे समाज में शांति आती है, अहिंसा जो है वो बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। आज सोच करके देखिए, हमने ये अनुभव किया है, मेरा पक्का अनुभव है कि नवरात्रि के समय दुर्गा पूजा जो शुरू होता है, उस समय से लेकर के छठ पर्व तक आपको समाज में बाहर निकलिएगा तो आपको एक अलग तरह का शांति और आनंद महसूस होगा। हम बता रहे हैं, आप लोग इसको अनुभव करके देखिएगा। दुर्गा पूजा जो शुरू होता है तब से लेकर छठ तक ऐसा आपको लगेगा, बाहर निकलिएगा तो थोड़ा अलग तरह का शांति और एक अच्छा आपको महसूस होगा। जानते हैं इसका कारण क्या है? कि दुर्गा पूजा के समय नवरात्रि करने में करोड़ों लोग, जो मुर्गा मांस मछली ये बकरा बकरी खाने वाले लोग भी दुर्गा माता के नाम पर उस समय में त्याग देते हैं, और ये लगभग छठ तक चलता है। तो सोच लीजिए कि अगर हमेशा के लिए इस धरती पर जो मनुष्य है, जिसको परमात्मा ने अपने जैसा बनाया है, इस धरती का सबसे जो विकसित जीव है, सबसे जो परमात्मा के अनुरूप जीव है, ये अगर अहिंसा को धारण कर ले, प्रेम को धारण कर ले, हत्या करना बंद कर दे, तो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। ये धरती ही स्वर्ग और सतलोक नहीं हो जाएगा क्या? तो यही है सत्संग की महिमा। इसीलिए सत्संग में आप लोग आइए, औरों को भी लाइए, क्योंकि मुट्ठी भर लोग खाली अहिंसा का मार्ग पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो पूरा दुनिया तो नहीं बदल पाया जाएगा ना। सत्य का संदेश, प्रेम का संदेश, अहिंसा का संदेश, परोपकार का संदेश पूरे दुनिया तक, एक एक आदमी तक ले जाना है, ताकि हर कोई सच्चा हो जाएगा, हर कोई अहिंसक हो जाएगा, हर कोई परोपकारी हो जाएगा, तो आपको स्वर्ग और सतलोक खोजना नहीं पड़ेगा, यहीं पर सब कुछ आपको हो जाएगा जी। तो आप लोग इस सत्संग को ऐसा वैसा नहीं समझिएगा। आज इस सत्संग में आप लोग आए हैं, आप लोगों के जीवन में एक बदलाव अगर लेकर के आप आते हैं यहां से, कि जो कोई भी यहां आए हुए हैं या हमारी आवाज जहां तक भी जा रही है, आज के सत्संग से केवल एक परिवर्तन अगर कर देते हैं कि मुर्गा मांस मछली अंडा बकरा बकरी ये सब जीव हत्या छोड़ दें आप, तो कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। आज आप छोड़ेंगे, आने वाले समय में आपके अनुभव से आपके जीवन में जो बदलाव आएगा, आप छोड़ेंगे, आपका कर्म बदलेगा तो आपका फल बदलेगा। गीता में कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो आपके घर में गीता होगा, उसको लाल कपड़ा में लपेट के बांध के रखेंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, तो क्या हो जाएगा? उससे आपका कल्याण होगा। लेकिन गीता का ज्ञान अपने जीवन में धारण करेंगे तो न सिर्फ आपका कल्याण होगा, बल्कि आपके कारण औरों का भी कल्याण होगा। तो गीता का एक ज्ञान दो ले लीजिए कि हम अपने कर्म को देखें कि मेरा कर्म ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरे को सता रहे हैं, दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें भी कोई सताएगा, हमें भी दुख पहुंचाएगा, ये चलते रहेगा। इसी को कर्म का फांस कहते हैं कि हम अपने कर्मों के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो कर्म के फांस से बचने के लिए सबसे पहले हम अपने बुरे कर्मों का त्याग करें
बुरे कर्म को जब हम त्याग देंगे तो हमारे जीवन में दुख जो है अपने आप दूर हो जाएगा। हम लोग कोई दुख नहीं चाहते, हर कोई सुख चाहता है। हमको कोई आदमी नहीं मिला जो बोले कि हम दुख चाहते हैं। लेकिन संतों की वाणी है, संत कहते हैं सील पड़े वो सुख को, सुख के ऊपर पत्थर पड़े, जो आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। उससे तो दुख भली, जो रहने से हम भगवान भगवान ही करते रहते हैं। देखिए संत जन सुख को कह रहे पत्थर पड़े, और हम लोग सुख सुख खोजते रहते हैं और हमेशा दुखी हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम सुख को खोज रहे हैं, भगवान को नहीं खोज रहे हैं। और संत जन भगवान को खोज रहे हैं, उसके लिए वो दुख चाह रहे हैं, सुख नहीं चाह रहे हैं। सदगुरु कबीर की एक वाणी है, दुख में सुमिरन सब करे। अरे दुख में किसको याद करिएगा? आपका फोन नहीं उठाएंगे लोग, याद करके कहां जाइएगा? बुलाइएगा, लोग आएंगे नहीं आपके पास। कोई साथ देने वाला नहीं रहता है दुख के समय में। बस तब भगवान बच गए, बैठ के भगवान भगवान करो, और कोई उपाय ही नहीं है ना। तो दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे ना कोई। जहां सुख और खुशी आया जीवन में, बस उड़ने लगे। कोई भी मिला तो उससे बखान करने लगे, देखिए मेरा घर इतना अच्छा बन गया, मेरा गाड़ी देखिए, मेरा देखिए शादी हम ऐसे किए, मेरा बाल बच्चा है पढ़ लिख करके एक वहां चला गया, एक वहां चला गया, जैसे सब कुछ वही किया है। और दुख पड़ता है तो भगवान भगवान करता है, जैसे सब कुछ भगवान कर दिया। यही संत लोग जो है ना, संत लोगों का जीवन यही अलग है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा कल्याण तब होगा जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म का मतलब होता है कि हम कर्म जो कर रहे हैं इसमें मैं का भाव नहीं है और फल की चाहत नहीं है। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, हम क्या समझकर कर रहे हैं कि परमात्मा की कृपा से ये हो पा रहा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। और उसका परिणाम जो भी हो, हमें ये कर्म सही लगा, हमारा विवेक सत्संग में जाकर जगा, गुरु के कृपा से हमें सही गलत समझ में आ गया, तो गुरु के मार्गदर्शन में हम सही कर्म कर रहे हैं, और उसका क्या फल होगा उसकी परवाह नहीं करते। और जो कर रहे हैं उसके बारे में क्या समझ रहे हैं कि परमात्मा की कृपा है, गुरु की कृपा है कि हम कर रहे हैं। तो हम चला गया ना, तो कर्म करने वाला कौन हो गया? वहां सब कुछ परमात्मा हो गए, मैं रहा ही नहीं। तो फल भोगने वाला कहां रहा? फिर जब कर्म करने वाला नहीं रहा तो फल भोगने वाला कैसे रहेगा? यह है गीता का ज्ञान। इसको हम जीवन में धारण करेंगे तब ना। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन, वचन और कर्म, ये तीनों चीजों को हमें सही करना पड़ेगा। और तीनों चीजों को सही करने के लिए आप सोचेंगे कि शुरुआत कहां से करें? तो अगर आप मन से शुरुआत करने चलिएगा कि हम मन को ठीक कर लें, तो मन ठीक होता नहीं है जल्दी, वो बहुत परेशान करता है, क्योंकि उसका कंट्रोलिंग नहीं है ना। आप यहां बैठे हैं, आपका मन यहां से उड़ के चल दिया, क्या करिएगा? फिर पकड़ के ले आइए उसको। तो जो चीज कंट्रोल करना आसान है, वहां से शुरू करिए कंट्रोल करना। वचन को कंट्रोल करना आसान है कि नहीं? मुंह बंद करिएगा ना, अभी कुछ बात निकल गया, रोक दीजिए उसको, गलत बात निकल रहा है तो ये आसान है। लेकिन मन कहां पकड़िएगा उसको? तो अपना वाणी से अपने को सही करने का शुरुआत करिए। अच्छी वाणी बोल करके, गलत वाणी नहीं बोलना है, गलत बात नहीं बोलना है। लेकिन क्या कहें, हम तो माताओं बहनों को देखते हैं कि अपने बाल बच्चों से इतना गलत बात बोलती है कि हमको बड़ा दुख लगता है।
जो अपने बाल बच्चा से सही बात नहीं कर सकता, दूसरे से क्या सही बात करेगा। तो बदजुबानी से आप लोग बचिए, खराब वचन नहीं बोलिए। संस्कृत में श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम और प्रियम न ब्रूयात। मतलब सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, जो सत्य और प्रिय हो वो मत बोलो। अब किसी का जान रहे कि वो अंधा है, तो अंधा को अंधा कहना अच्छी बात है क्या? आप जान गए कि वो अंधा है तो उसके प्रति सहानुभूति रखिए, उससे और मीठा से बात करिए और अच्छा से बात करिए। तो वाणी को कंट्रोल करने की साधना आप लोग करेंगे जी। पुरुष लोग गाली गलौज थोड़ा ज्यादा देते हैं, तो गाली को कंट्रोल करेंगे, और महिला लोग भी गाली देती है लेकिन गाली से ज्यादा खराब खराब बात ऐसे बोल देती है। तो शुरुआत अपने बच्चा से करिए। अपने अभी बात किए ना कि भगवान कण कण में है, तो कम से कम अपने बच्चा में भगवान का दर्शन तो करिए। बच्चा को ये मत सोचिए कि आप उसका खर्चा चला रहे हैं तो आप उसका मालिक हो गए। बच्चा को आप कुछ भी बोल जाएंगे क्या? नहीं, बहुत गलत बात है। बच्चा परमात्मा का रूप है, कुछ समय के लिए आपके गार्जियनशिप में है, फिर उड़ जाएगा पंछी, ढूंढते रह जाओगे। तो ऐसा व्यवहार अपने बच्चों से ना करें। बच्चों को परमात्मा का रूप समझें, बच्चों से प्रेम से बात करें। बच्चा अगर बदमाशी करता है तो उसको सांकेतिक रूप से उसको अनुशासित करिए। सांकेतिक रूप से अनुशासित करने का मतलब क्या हुआ कि आप अपना नाराजगी दिखाइए कि देखो तुम ऐसे करोगे तो फिर हम तुमसे बात नहीं करेंगे, या तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं लाएंगे, या तुम्हारे लिए कोई बच्चा का भी डिमांड रहता है तो बोले तेरा वो डिमांड अब पूरा नहीं करेंगे। या बच्चा को आप थोड़ा कान पकड़ करके ऐंठ सकते हैं, हल्का फुल्का थोड़ा माथा में ठोक दीजिए, मतलब उसको दिखाइए कि तुम्हारा ये कार्य सही नहीं है, हमको ठीक नहीं लगा। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, बच्चा जब बदमाशी करता है तो हंसेंगे, इंजॉय करते हैं, और जब अपना माथा खराब रहेगा तो बचवा का वही वाला एक्टिविटी पर उसका पिटाई कर देंगे। तो बच्चा भी परेशान, सोचता है कि यही वाला काम तो पहले कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, अभी क्या हो गया? तो अभी तो माँ का माथा बिगड़ा हुआ है। तो माँ का माथा काहे बिगड़ा? क्या कि बाप माँ को कुछ बोले हुए। बाप का माथा बिगड़ा काहे के लिए? तो क्योंकि बाहर में पैसा का कमी हो गया उसको। ये सब कनेक्शन है। पुरुष को बाहर में दिक्कत हुआ तो घर में महिला को टॉर्चर कर दिया, महिला को टॉर्चर हुआ तो बच्चा को टॉर्चर कर दी। अब बच्चा बेचारा क्या करेगा? तो बेचारा संयोग से अभी है, एक दिन वो आपके जगह पर आ जाएगा। तभी बहुत सारा लोग को जानते हैं जिनका बेटा उनको पीट भी देता है। तो भाई पहले आपका माथा चढ़ता था तो आप पीट देते थे, अब वो पीट दे रहा है। गलत बात है, लेकिन हो रहा है ऐसा। कुछ है जो पीटता नहीं है तो बहुत फटकार लगा देता है, माँ बाप को डांट देता है, फटकार देता है, क्योंकि उसको वही सब चीज मिला है। तो वही सब चीज अब दे रहा है। वो यही चीज सीखा कि गुस्साने के बाद गाली गलौज करो, नहीं तो पीटो, नहीं तो कोसो, सरापो। आदमी कह देता है ना कि तो बेकार है, तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं करेगा, ये फालतू है, ये है, वो है, करता रहता है। और जानते हैं बच्चे के दिमाग में माँ बाप का बोला हुआ बात बहुत देर तक गूंजते रहता है। मेरी माँ हमको ऐसे बोल दी, मेरा बाप हमको ऐसे बोल दिया। तो ये भी एक हिंसा है, वचन का हिंसा है। तो अपने को सुधारना है तो पहले अपने वाणी वचन को सुधारिए। वाणी वचन को सुधारना है तो अपने घर परिवार से शुरू करिए, उसके बाद इसको धीरे धीरे बढ़ाइए।
किसी के ऊपर भी कटाक्ष करना, व्यंगोक्ति का बात करना, नीचा दिखाने वाला बात करना, ये परमात्मा के विरुद्ध है। अगर आपका भगवान सब में है तब, मेरा भगवान सब में है, इसीलिए हमको ऐसा लगता है। आपका भगवान कौन है पता नहीं भाई, हम तो अपना भगवान का प्रचार करने आए हैं कि मेरा भगवान सब में है, इसीलिए हम सबसे प्रेम करते हैं, सबसे अच्छी बातें करते हैं और किसी को नीचा दिखाने वाला काम नहीं करते, सबको ऊपर ही उठाने का काम करते हैं। क्योंकि सब मेरा ही तो है, तो हम नीचे कैसे दिखा सकते हैं? तो इस तरह का भाव अब वाणी से आ गए कहां पर? मन के ऊपर। अपने अंदर ऐसा भाव लाना कि जिस परमात्मा के संतान हम हैं वही परमात्मा का संतान ये भी है। आदमी ही नहीं, सारे जीव जंतु सब परमात्मा के ही है, तो नहीं है तो किसके हैं बताइए? आपके अगर हैं तो आप जरा बना के दिखा दीजिए। अरे बच्चा को हम सोचते हैं ना, माँ बाप सोचते हैं ना कि हम पैदा किए हैं, तो पैदा किए हैं तो बोल करके पैदा करके दिखा दो कि इस दिन हम बच्चा पैदा कर देंगे, या लड़का पैदा कर देंगे, या लड़की पैदा कर देंगे, बोल के दिखा दो, तब हम माने ना कि तुम पैदा किए हो। अरे एक परमात्मा का कृपा है, उससे एक सिस्टम है, उस सिस्टम के द्वारा बाल बच्चे होते हैं, ये परमात्मा की कृपा है। वही सिस्टम किसी के अंदर फेल कर जाता है तो उसको नपुंसक कहते हैं, यही होता है। अब वो बेचारा क्या करे, उसके अंदर वो सिस्टम फेल हो गया, वो नहीं कर सकता है। तो आप ये दावा मत करिए कि आप पैदा कर दिए, परमात्मा की कृपा है। हम लोग मनुष्य तो आज तक एक चींटी नहीं बना सका है। एक चींटी कोई बना क्रिएट कर सका है क्या? कोई भी वैज्ञानिक बताइए जो चींटी बना दिया हो? कोई जीव क्रिएट किया कोई आज तक? परमात्मा के अलावा कोई जीव क्रिएट नहीं कर सकता है। परमात्मा ने आपको क्रिएट किया है तो आप आगे क्रिएट करते हैं। अलग से क्रिएट करके दिखा दीजिए, चैलेंज है मेरा। आप जीव क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और परमात्मा ने जिसको क्रिएट कर दिया है वो कितना पक्का है ये देखिए। एक चींटी अपने आप में पूर्ण है, एक कुत्ता भी अपने आप में पूर्ण है, और एक आदमी भी अपने आप में पूर्ण है। हर रचना उनका अपने आप में पूर्ण है मालिक का। तो इसलिए आज के बाद से इस बात को दिल में बैठा लीजिए कि सारे जीव परमात्मा के क्रिएट किए हुए हैं। ये प्रकृति परमात्मा का क्रिएट किया हुआ है। इस प्रकृति में हम लोग अपना बुद्धि के द्वारा थोड़ा सा बदलाव ले आते हैं। जैसे ईंटा मिट्टी से बना, लेकिन इसके लिए बहुत सारा व्यवस्था कौन किया? आदमी किया। तो आदमी को लगता है कि हाँ ईंटा तो हम बनाए हैं, तो तुम भूल रहे हो कि तुमको कौन बनाया, ये भूल जाते हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाता है। बहुत चीज हम लोग बनाए हैं। जैसे रोड कौन बनाया? तो आदमी बनाया। मंदिर कौन बनाया? आदमी बनाया। मस्जिद कौन बनाया? आदमी बनाया। पुल कौन बनाया? आदमी बनाया। नदी कौन बनाया? परमात्मा ने डायरेक्ट बनाया है नदी को। तो आदमी ने जिसको बनाया, तो जब आदमी को ही परमात्मा ने बनाया है तो रोड भी किसका बनाया हुआ? परमात्मा का हुआ कि नहीं हुआ जी? तुम बीच में मैं क्यों करने लगा? क्योंकि तुम भूल गया कि तुमको किसने बनाया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि माया क्या है? यही माया है। माया एक भ्रम है, और भ्रम से उत्पन्न भाव है, जहां पर आप परमात्मा को भूल करके खुद को समझने लगते हैं कि मैं ही करने वाला हूं। यही माया है। मोह क्या है? मैं का जो भाव है ये माया है, और मेरा का जो भाव है वो मोह है। ये मैं से फिर मेरा उत्पन्न हो गया। उस मेरा के साथ हमको मोह होता है कि ये मेरा है।
जैसे बच्चा लोग को देखिएगा कि बच्चा ऐसे ऐसे बड़ा होने लगता है, तो बच्चा को खिलौना देते हैं आप। अब वो खिलौना को बच्चा इतना कस के पकड़ता है कि वो अपना खिलौना अपने भाई बहन को भी नहीं देना चाहता है। और अगर वो खिलौना टूट जाए बहुत दुखी होता है। हम पटना में घर शिफ्ट किए 4-5 साल पहले, तो मेरे बच्चे लोग का कुछ खिलौना था, तो घर शिफ्ट करने में जो आदमी मदद कर रहा था उसके बाल बच्चे थे, तो मेरे मुंह से निकल गया कि अच्छा ले जाइए ना इसको, लेते जाइए अपने यहाँ। वो लेके चला गया। अब मेरा बच्चा लोग को बाद में पता चला कि वो खिलौना वो अंकल ले गए थे। अभी तक वो सब वो अंकल को ढूंढ रही है कि वो अंकल कौन था जो लेके चला गया हम लोग का खिलौना। अब हम डर से बोलते नहीं है कि वो हम ही बोले थे ले जाने के लिए। तो बच्चों का इतना गहरा भाव जो खिलौना के प्रति है वो क्या है? प्रेम नहीं है, मोह है। मेरा खिलौना। प्रेम और मोह में फिर क्या अंतर है? कैसे समझिएगा कि प्रेम क्या है और मोह क्या है? मोह जहां होता है वहां पर हम अधिकार जतलाते हैं। जैसे बच्चा का खिलौना से अब शिफ्ट हो रहे हैं हम। जैसे आजकल पति लोग अपने पत्नी पर अधिकार जतलाता है, मेरी पत्नी, ये मोह हो गया। अब पत्नी लोग भी कम नहीं है, वो लोग भी मेरा पति सिर्फ मेरा सुनेगा, अपनी मां का भी नहीं सुनेगा। सोचिए जरा सा, एक मां 9 महीना पेट में रखने के बाद कितना साल तक बच्चा का लेटरिन पेशाब ये वो सब करते हुए पढ़ाई लिखाई एक एक चीज उसका करके उसको बड़ा करती है। और जब शादी होती है उसके बाद जो लड़की आती है तो दावा करती है कि सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे हम ही करते हैं। तो कहता है कि लेकिन माँ तो कह रही है। माँ कह रही है, अभी तक माँ के गोदी में ही खेलते रहेगा, अब जवान हो गया, अब हम जो कहते हैं वो करो। हम अपना घर छोड़ के आए हैं तुम्हारे लिए ही ना। देखिए अब वो ये पक्ष जो है, ये पत्नी का पक्ष देखिए कि वो अपने पति के ऊपर अपना अधिकार जमा रही है। और माता का पक्ष देखिए क्या है। अब वो माँ कह रही है कि माँ कहती है कि हम इसका जीवन भर इतना कुछ किए, अब तुम आकर के अपना अधिकार जमाएगी। ये माँ के लेवल पर भी ये गलती है। माँ का वहां तक कर्तव्य था, वो कर्तव्य करने के बाद जब वो शादी कर दी तो उसको अब अपने बच्चा को आजादी से निर्णय लेने का देना होगा कि वो निर्णय ले आजादी से, है ना। लेकिन मां भी अपना अधिकार जमा रही है। अब ये मां का मोह हो गया। तो मोह में हम क्या करते हैं? अधिकार जमाते हैं। मां अगर सिर्फ प्रेम करती तो वो चेक करती कि हमारी जो बहू आई है ये मेरे बेटा का केयर करती है कि नहीं करती है। और अगर देख लेती कि केयर करती है तब छोड़ देती, नहीं अब केयर करने वाली आ गई, अब मेरा क्या काम है, चलो अब हम अपना परमात्मा की तरफ लगेंगे, मेरा जवाबदेही पूरा हो गया। लेकिन नहीं, वो बहू कहेगी अगर कि दूध पी लीजिए तो माँ कहेगी नहीं, वो दूध उतना नहीं पीता है, उसको हम ऐसे करके रखे हैं, दूध नहीं, उसको हम ये चीज देते हैं। अब इस तरह का केयर करने का लेकर के लड़ाई चलने लगता है। यही मोह से आपको यही सब चीज होगा। और प्रेम में क्या होता है? प्रेम में अधिकार नहीं जता करके कर्तव्य के ऊपर ध्यान दिया जाता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है, वो निस्वार्थ होता है। और मोह में स्वार्थ होता है। तो मोह हमें क्यों नहीं करना चाहिए, प्रेम क्यों करना चाहिए? क्योंकि मोह में स्वार्थ होता है और अधिकार होता है, तो वहां लड़ाई होता है। पूरा महाभारत का लड़ाई क्या था? दुर्योधन का जो पिताजी धृतराष्ट्र था, जो अंधा था,
उसका अपने पुत्र के वो राजा बनाने के लिए जो मोह था, वहीं से पूरा महाभारत का लड़ाई का जड़ है। और रामायण में कैकेयी का जो भरत को राजा बनाने का जो मोह था, ये रामायण का जड़ है। न भगवान राम जंगल जाते, न रावण से भेंट होता है, न माँ सीता को उतना कष्ट उठाना पड़ता। ये तो सारा जड़ यहाँ कैकेयी थी, जो अपने बेटा को राजा बनाने के लिए इस तरह का चाल चली। तो मोह अच्छी चीज नहीं है। मोह मत करिए, प्रेम करिए, सबसे प्रेम करिए। सबसे प्रेम करेंगे, कहीं टकराहट नहीं है, क्योंकि प्रेम में अधिकार की लड़ाई नहीं है, प्रेम में स्वार्थ नहीं है। इसलिए प्रेम करना है, और सबसे बराबर। तो बराबर का मतलब क्या हुआ? जो बराबर है उसके साथ बराबर ट्रीटमेंट करना। जो बराबर नहीं है उसको अगर बराबर ट्रीटमेंट करिएगा तो ये भी एक भेदभाव हो गया। समान के साथ समान ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब हमारी 2 जुड़वा बेटी है, 3 बेटी है, लेकिन 2 ठो जो है वो जुड़वा है। तो वो लोग पैसा जमा की तो एक जो है वो पैसा जमा करने में थोड़ा तेज है, और एक जो है थोड़ा दान करने में तेज है। खर्च करने में नहीं, दान मतलब किसी का परेशानी देखती है तो उधर वो लगा देती है, अपना पैसा दे देती है, वापस ले नहीं पाती है। और एक जो है उसका हिसाब किताब बहुत कड़ा है, वो बहुत मुश्किल से देगी, और देगी तो हिसाब लिखती है और वो उसका तगादा पूरा करती है। तो 1 साल बाद जब हम दोनों का पैसा का गणना किए तो जो पैसा को बड़ा हिसाब किताब करती उसके पास ज्यादा पैसा था, और जो पैसा इधर उधर दे देती है उसके पास कम पैसा था। तो हम बोले कि ठीक है, अब तुम लोग का दोनों का पैसा में हम अपना पैसा मिला करके इसको फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। तो जब हम फिक्स डिपॉजिट करने गए तो हमको मन में ख्याल आया कि जो छोटी वाली है वो तो अच्छे विचार की है, और पैसा तो उसका खर्च में नहीं गया है, परोपकार में गया है। तो ऐसा करते हैं कि उसका भी उतना ही कर देते हैं फिक्स डिपॉजिट। ये भाव आया, लेकिन फिर हमको तुरंत लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो बेटी पैसा बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद करती है वो हतोत्साहित हो जाएगी कि क्या फायदा हुआ तब पैसा बचाने से, हम तो पैसा बचाएं तब भी पापा तो बराबर ही कर दिया। तो हम जानबूझ करके, जानते हुए भी दोनों का अलग अलग अमाउंट फिक्स किए। अलग अमाउंट जब फिक्स किए तो जो ज्यादा पैसा रखी थी उसको लगा कि हाँ भाई हम बचत ज्यादा किए, और जो खर्च करती थी उसको लगा कि नहीं हमको आगे से थोड़ा पैसा पर भी ध्यान देना चाहिए, मेरा कम हो गया। ठीक है, अब देखिए परमात्मा की कृपा देखिए, एक और सेविंग हम दोनों बेटी के नाम पर करते हैं। सुकन्या एक स्कीम आप लोग सुने होंगे, जिसमें बच्चियों के लिए सरकार के तरफ से कुछ फैसिलिटी है। तो सुकन्या स्कीम में हम दोनों बेटी के लिए बराबर अमाउंट भरे, लेकिन जो बेटी हमारा पैसा वैसा देने में मतलब उदारता रखती है, पता नहीं कैसे उसके अकाउंट में ज्यादा पैसा है, और जो पैसा ज्यादा पकड़ती है उसके अकाउंट में कम पैसा है। तो हम पता किए कि ऐसा कैसे हो गया। हम खुश भी हुए कि परमात्मा की कृपा देखो, हम तो भेदभाव नहीं किए, लेकिन ये हो गया क्योंकि वो दिल की इतनी अच्छी है कि जब बड़ी बहन को भी पैसा देती है, बड़ी बहन भी उससे पैसा ले लेती है, वाइफ भी उससे पैसा ले लेती है, और ये दूसरे की जो है वो एकदम कड़ाई। तो चलो वो भी एक अच्छा है, पैसा के मामला में वो ठीक हुआ, लेकिन इसका तो एक जगह तो हम उसको नहीं वो ये किए, बट परमात्मा ने उसको ऐसा कर दिया। तो हम पता लगाए तो पता चला कि हम तो दोनों के लिए बराबर अमाउंट भरे। तो जिस डेट पर पैसा कटना रहता था, तो पता नहीं कैसे पहले जो छोटी वाली बेटी है ना उसका पैसा कट के जाता था, और दूसरकी का उसके बाद आता था, तब तक मेरा पैसा खत्म हो जाता था। समझे कि नहीं? तो कुछ महीना में एगो का कटा, एगो का नहीं कटा। मेरा तो कोई दोष नहीं है, हम कुछ ऐसा नहीं किए, ये ऑटोमेटिक हो गया। तो परमात्मा है ना, अपने तरफ से भेदभाव मत करिए।
हम उसको उत्साहित करते रहते हैं कि नहीं तुम्हारा ये व्यवहार सही है, लेकिन जहां पर समानता की बात हो वहां समान व्यवहार ही करना होगा, और समान के साथ समान व्यवहार करिएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए अब आदमी के साथ सत्संग कर रहे हैं ना बैठकर, अभी कुत्ता के साथ सत्संग करने लगेंगे तो क्या पागल ही ना कहिएगा आप लोग। ये 10 को कुत्ता को बैठा के सत्संग करें और हम कहें कि नहीं ये भी जीव है, हम बोले थे ना मेरा परमात्मा सब में है, तो हम कुत्ता से भी सत्संग करेंगे तो पागल ही ना कहिएगा। तो समान के साथ समान व्यवहार करना होगा और समान के साथ समान नहीं करना होगा। तो ये समानता, ये बहुत बड़ा गुण है, अपने अंदर लाइए। हम देखते हैं कि लोग अपने बाल बच्चों के बीच भी समान व्यवहार नहीं करते हैं। बाल बच्चों में भी देख लेते हैं कि हमको कौन ज्यादा करता है। आज बहुत घरों में लड़ाई इसके लिए है। 2-3 बेटा है तो उसमें लड़ाई है कि बाप माँ जो है उसको ज्यादा मानता है, हमको कम मानता है, इसके लिए लड़ाई चलता है। बहन लोगों के बीच में चलता है लड़ाई कि माँ उसको ज्यादा मानती है तो उसको मायके से ज्यादा होता है, और होता भी है, हमने देखा है। तो समानता का गुण अपने अंदर लाएंगे तो इस तरह के क्लेश से, इस तरह के कलह से बचेंगे आप। ये सब कहां मिलेगा? ये सत्संग में ही तो मिलेगा, और कहां मिलेगा? असली धर्म यही है, सच्चाई पर चलना, प्रेम का जीवन बिताना, सबको एक समान व्यवहार करना, सबके साथ विनम्रता से पेश आना, सहनशीलता। थोड़ा कुछ कोई उल्टा पुल्टा भी बोल दिया हल्का कुछ तो थोड़ा सह लिए। अब जैसे देखिए अभी सत्संग चल रहा था, वो व्यक्ति आकर के यहाँ पर अपना कुछ बोले जा रहे हैं, ये सत्संग में चलेगा। किसी दूसरे का प्रोग्राम में जाकर के ऐसे करोगे तो तुरंत मारपीट कर देगा। लेकिन हम लोग सत्संग वाले लोग हैं तो हम लोग सहते हैं कि थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे अगर कोई कर रहा है तो थोड़ा सा उसको सहो, थोड़ा सहना चाहिए। हमको हमारे गुरुदेव से एक चीज मिला, उनके साथ हम सिनेमा भी देखते थे गुरुदेव के साथ। तो सिनेमा देखते थे तो एक सिनेमा देख रहे थे तो वहां देखे ना कि हीरो खूब पिटा रहा है। तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता हीरो पिटाता है। तो थोड़ा देर बाद देखे कि हीरो को जब विलेन जो है, खलनायक जो है, हीरो को बहुत पीट लिया, तब उसके बाद हीरो उठा, उसके बाद इतना बुरी तरह से मारा खलनायक को। तो गुरुदेव कह रहे कि ये वाला हमको बहुत पसंद आया। तो हम वहां से सीख लिए कि वो मेरे गुरुजी को ये पसंद है। तब से हम भी तैयार रहते हैं कि पहले थोड़ा मोड़ा अगर पिटाना भी हो तो पहले पिटा के फाइनल मार तो हम ही मारेंगे। और ये मेरा जिंदगी का सिद्धांत भी रहा, जो मेरे ऊपर हाथ चला है उसको बुरी तरह से मारे हैं हम। और ये हमारे गुरुदेव का कृपा से, गुरुदेव ने हमें खूब सराहा भी इसके लिए। अपने से बड़ा उम्र वाला को भी मार देते थे। कब? एक बार दिल्ली में ऐसा हुआ, एक हम स्टूडेंट लाइफ में थे, गुरुदेव मिल चुके थे हमें, तो गुरुदेव का ज्ञान हमको मिल गया था कि बेटा जो हाथ चला है उसको मारना पूरा। तो गुरुदेव का ज्ञान मिल गया था। तो संजोग से हम थे, कुछ विवाद हुआ, बस उस इलाके का लोकल नेता जो होता है ना, वो आया और आकर के मेरे ऊपर हाथ चला दिया। बस हम आओ देखे ना था, उसको मारना शुरू कर दिया, दनादन उसको। तो पूरा तो हल्का मच गया कि अरे एक ठो यहाँ रहता है स्टूडेंट, वो मार दिया है उसको, फलनवा को। अब वो खाली यही बोले, जब हम मारना शुरू कर दिए ना, ऐसे पकड़ के खाली बोले हमको मार दिया, हमको मार दिया। कहा हो तुम जी? उसके बाद चूंकि लोकल नेता था, पुलिस को बुला लिया। तो पुलिस आई तो बोले कि क्यों मारे? तो हम बोले कि पहले ये मारे हैं तब हम मारे हैं। हम झूठ नहीं बोले कि हम नहीं मारे हैं, हम बोले पहले ये मारे हैं तब हम मारे हैं। तो पुलिस बोला क्या कि बड़ा बेकार काम करते हैं, जवान लड़का को मारिएगा तो आपको मारेगा नहीं क्या? अरे फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं, जाओ जी जाओ, हो गया काम खत्म, सारा उसका हवा निकल गया। तो गुरु के वाणी वचन पर चलने पर ऐसे होता है।
तो पहले मार खा जाइए तो खा जाइए, मारिए फाइनल आप ही, अंतिम जीत अपनी ही करनी है। तो ये वाला फिल्म में देख करके हीरो को मार खाते देख के तो इससे सीख मिला कि पहले थोड़ा सहो। और हम लोग का देसी कहावत भी है, जो सहता है उसका लहता है। इसीलिए तुरंत लड़ाई झगड़ा मत करिएगा आप लोग, पहले सहिए। चाहे सास का सहना हो या बहू का सहना हो, भाभी का सहना हो या ननद का सहना हो, पति का सहना हो या पत्नी का सहना हो, सही है। पहले सहते सहते जब थोड़ा गर्दन के ऊपर जाने लगे, जय छह कर दीजिए। उसके बाद जय छह कर दीजिए, परमात्मा आपके साथ होंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि पहले आपने सहा है। सहनशीलता परमात्मा का गुण है। परमात्मा कहते हैं कि पहले सहो। तुम सही हो, अच्छी बात है, अगला गलत है तो उसके गलती को थोड़ा सा सहो, क्योंकि वो गलत है, थोड़ा उसको क्षमा करो, थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा बर्दाश्त करो। ये परमात्मा कहते हैं थोड़ा बर्दाश्त करो। लेकिन ग्रंथों में दिया हुआ है, जो कोई द्रोह कियो संतन से हरि को नहीं सुहायो। साधु संतों से जो द्रोह करता है वो परमात्मा को कभी सुहाता नहीं है। तो साधु संत मतलब मत सोचिएगा कि हम अपने बारे में बोल रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा लिए है तो हम, मेरे दृष्टि से आप लोग सब साधु संत हैं। साधु संत के लिए दाढ़ी कोई सर्टिफिकेट नहीं है भाई, ये मत सोचिएगा। साधु संत गुण का चीज है। एक बच्चा में भी गुण है साधु का, वो साधु है। एक महिला में साधु का गुण है, वो साधु है। संत का गुण है, वो संत है। साधु का गुण क्या है ये भी जानना जरूरी है ना। चेक करिए कि आप साधु हैं कि नहीं। दया, गरीबी, बंदगी, समताशील उपकार, इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विचार। सदगुरु कबीर ने पूरी तरह से विचार करके साधु का गुण बताया है। सदगुरु कबीर की वाणी आप लोग सुनते हैं ना, साखी में उनका अक्सर रहता है, सुनो भाई साधो। तो साधु के बारे में बता रहे हैं कि साधु का गुण क्या है, दया। अब आप लोग देखिए कि आपके अंदर दया है कि नहीं। दया का मतलब नहीं होता है कि खाली अपना बचवा के प्रति दया रखेंगे और दूसरे का प्रति दया नहीं रखेंगे। ये दया का मतलब नहीं होता है। दया का मतलब सभी जीवों पर दया, खाली अपना जात वाला पर दया नहीं है ना, अपना संप्रदाय वाला पर दया नहीं, भाईजान पर दया है, भाई साहब पर दया नहीं है। ये दया का उदाहरण नहीं है। भाईजान पर जितना दया करते हो उतना ही दया भाई साहब पर करो, भैया जी पर करो, और बहना से भी करो उतना ही दया, तब समझा जाएगा कि तुम दयालु हो। आजकल यही हो रहा है, भाईजान से बहुत प्यार है, लेकिन भैया और भाई साहब और भैया जी अब बहना जी से प्यार नहीं है, दया नहीं है। तो ये नहीं चलेगा। सबके प्रति दया का भाव रखना होगा। उसके बाद क्या है, गरीबी। गरीबी का मतलब नहीं है कि भाई अभी पैसा है तो गरीबी में साधु तो पैसा को फेंक दे, नहीं। गरीबी का मतलब आपके पास ये भाव है, ऐसा भाव रखना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये सब मेरा नहीं है। और ये भाव गहराई से रखना होगा, सच्चाई से रखना होगा। ये सच है कि नहीं कि आपके आंख के सामने जो लोग एटीएम कार्ड को बड़ा सहेज के रखते हैं, गूगल पे मोबाइल का पासवर्ड सहेज के रखते हैं, प्राण निकल जाता है, एटीएम कार्ड वहीं का वहीं रह जाता है, पासबुक वहीं का वहीं रह जाता है, लेके जा पाता है क्या? नहीं। जिस चीज को इतना सहेज सहेज के रखा, लेके गया, छोड़ के गया कि नहीं? किसके लिए? अपने घर के लोग के लिए, या जो भी उसका यूज कर जाए, छोड़ के गया कि नहीं? तो जो चीज तेरा है नहीं उसको तुम तेरा मान लिए हो। हम यही कह रहे हैं कि उसको अपना मत मानो, उसको इस भाव से पैसा को रखो कि ये सब तो परमात्मा का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। यही भाव गरीबी कहलाता है। इस भाव से जो जी रहे हैं वो साधु के परीक्षा में एक पॉइंट और क्वालिफाई कर गए।
दया, गरीबी, बंदगी। तीसरा है बंदगी। बंदगी में आजकल देखेंगे कि आदमी सोचता है कि वो पहले प्रणाम करेगा कि हम पहले प्रणाम करें। कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी को प्रणाम नहीं करते हैं, हमको सब लोग प्रणाम करता है। उसको प्रणाम का अहंकार हो गया है। ऐसे लोग को साधु कहेंगे? ये असाधु लोग हैं। साधु लोग तो आप सोचिएगा उसके पहले ही आपको प्रणाम कर देते हैं। आप सोच रहे करें कि ना करें, तब तक कर दिए। क्या फर्क पड़ता है भाई? हम आपको साहेब बंदगी बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हम आपको प्रणाम बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? हम उससे छोटा हो जाएंगे? हम जो है वही रहेंगे। अकड़ दिखाने से कोई बड़ा हो जाएगा क्या? तो जब अकड़ दिखाने से कोई बड़ा नहीं होगा तो विनम्रता दिखाने से कोई छोटा कैसे हो जाएगा? तो दया, गरीबी, बंदगी, समता। समता पर अभी हम बात कर चुके हैं कि सबके साथ एक समान व्यवहार, एक समान भाव, समानता का भाव। शील, शील मतलब ये व्यवहार का एक है कि जहां पर शील होता है वहां पर आदमी मधुर व्यवहार करता है। समताशील, उपकार, किसी का मदद करने के लिए तत्पर। ये नहीं कि दूसरे का दुख सुन करके आनंद ले रहे हैं। क्या मदद कर सकते हैं? ऐसा भाव जब आपके अंदर है, इस तरह का आचरण अगर आपका है, तब आप साधु हैं। तो आप लोगों के अंदर हम जानते हैं कि जितना चीज हम बताए, ये कोई ना कोई गुण आपके अंदर है। इसमें अलग अलग मात्रा में गुण है, इसको बढ़ाने का जरूरत है। तो आप साधु होंगे। दाढ़ी बढ़ाने का जरूरत नहीं है, गुण बढ़ाने का जरूरत है। और अगर दाढ़ी बढ़ाने का मन कर दिया तो बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना। तो साधु का गुण आपके अंदर आ जाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ? क्यों साधु का गुण अपने अंदर बढ़ाना चाहिए? क्योंकि साधु संतों से जो द्रोह करेगा वो परमात्मा के नजर में कभी सही नहीं होगा। तो जब आप साधु हो जाते हैं, आपके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं, तो आपको जो सताएगा या आपको कोई तंग करेगा, ऑटोमेटिक परमात्मा उस पर एक्शन ले लेंगे। आपका मालिक परमात्मा अब आपके सुरक्षा में है स्वयं। और ग्रंथों में तो यहां तक कहा गया है कि राम मिलन के वास्ते जो तू खड़ा उदास, साधु संगति साध लो, राम उन्हीं के पास। मतलब ये साधु का गुण अगर आप अपने में विकसित कर लेंगे तो आप में भगवान राम स्वयं प्रकट हो जाएंगे। ये ग्रंथों में वर्णन है। और रामचरितमानस में उसकी चौपाई है जिससे ये चीज को हम मैच करा देंगे, समझ में आ जाएगा आपको कि एकदम सही बात है। रामचरितमानस में कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। जो निर्मल मन है वही हमें प्राप्त कर सकता है। भगवान राम को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका हृदय निर्मल होगा। तो इस साधु का जो गुण बताए, ये गुण कहां रहेगा? जिसका निर्मल हृदय रहेगा वही ना ये गुण पाया जाएगा जी। दया जहां होगा वही ना निर्मल हृदय है। जहां गरीबी का भाव है, प्रेम का भाव है, क्षमा का भाव है, वही ना निर्मल हृदय है। तो आप भगवान राम को खोजते खोजते आप इन गुणों पर ध्यान देंगे, सत्संग में आते रहेंगे, इन गुणों का विकास करेंगे, तो भगवान राम आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। इसको सदगुरु कबीर ने कहा है कि घटी घटी मेरा साइया, हर घट मेरा है, घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई जगह खाली नहीं है। बलिहारी वा घट की जाघट प्रकट होए। बलिहारी तो उसका है जो अपने घट में परमात्मा को, राम को, भगवान को प्रकट कर ले। तो प्रकट करने का फॉर्मूला आज हम आपको बता दिए कि भगवान को, राम को, कृष्ण को, कबीर को अपने में प्रकट करना चाहते हैं तो अपने हृदय को निर्मल करिए, अपने अंदर साधु संतों के गुणों का विकास करिए। और ये सब कुछ कहां संभव है? सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के विवेक होगा ही नहीं। अब विवेक जब तक होगा नहीं तो सही गलत पता चलेगा नहीं, और सही गलत पता नहीं चलेगा तो गलत काम सही समझ के करिएगा और आपका कल्याण नहीं होगा। आपका हृदय जो है गंदा हो रहेगा, मैला रहेगा। तो इस तरह से सत्संग ही वो रास्ता है जिससे आपका हृदय निर्मल होगा,
सत्संग ही वो रास्ता है जिससे आपके अंदर संतों का गुण, साधु का गुण विकसित होगा, और वो गुण विकसित होगा तो जाके राखे सांगिया मार सके ना कोई, जिसके रक्षक गुरु धनी सके कहा करी। और आप यही तो चाहते हैं, लेकिन आपको मार्ग पता नहीं है। तो आज हमने बता दिया इस सत्संग के माध्यम से। अब आप ये नहीं कहिएगा कि आपको रास्ता मालूम नहीं था। अब नहीं चले, अब आपकी मर्जी है, मत चलिए। नहीं चलिएगा तो आपको नहीं मिलेगा वो चीज। आप जो है रांची और बरही रोड जो है उसमें बरही के तरफ जाइएगा तब ना बरही पहुंचिएगा, रांची की तरफ जाइएगा तो रांची पहुंचिएगा। आपके ऊपर है। आप धर्म के मार्ग पर चल करके, अध्यात्म के मार्ग पर चल करके, सत्य के मार्ग पर चलकर, प्रेम के मार्ग पर चलकर, साधु संतों के गुणों को धारण करके अपने जीवन को परमात्मा में बनाना चाहते हैं कि अधर्म के मार्ग पर चल करके अपने जीवन में पाप बटोरना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है। बाकी हमने अपना काम कर दिया। तो रामचरितमानस में एक वर्णन और भी है जो हम लोग भवसागर पर चर्चा कर रहे थे कि भवसागर क्या है। तो अभी समय थोड़ा ये हो गया है, तो उस पर भवसागर पर चर्चा करने से ज्यादा अच्छा होगा कि भवसागर आप पार कैसे करें उस पर चर्चा कर लें, है कि नहीं। रामचरितमानस में चर्चा है, चौपाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रुतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है, नाम का ही सुमिरन करके लोग पार लगेंगे। यही बात को सदगुरु कबीर ने भी कहा है। देखिए, संतों में कहीं टकराहट नहीं है। आज हम लोग सत्संग करते हैं तो बहुत लोग को लगता है कि धर्म परिवर्तन और ये वो तरह तरह का आरोप लगाते हैं लोग, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सत्संग में संत वाणी रखा जाता है और संतों की वाणी में कहीं टकराहट नहीं है, कहीं विभाजन नहीं है, एक रूपता है, समानता है, प्रेम है, भक्ति है। देखिए, सदगुरु कबीर कह रहे हैं, कली में जीवन अल्प है, बेगी करो संहार, जब तब साधन ना बने, केवल नाम आधार। ये सदगुरु कबीर कह रहे हैं। और देखिए, संत दादू क्या कह रहे हैं। संत दादू कह रहे हैं, सब ग्रंथन का सार है, सब बातों की बात, दादू सुमिरन नाम का, करिए दिन और रात। तो आप लोग नाम का सुमिरन करते भी होंगे या नहीं भी करते होंगे। जो भी नाम का आप सुमिरन कर रहे हैं उससे क्या रिजल्ट है वो आपके पास है। हमारे गुरु के कृपा से हमारे गुरु ने जो नाम दिया है वो नाम हम आप सबों को दे रहे हैं, क्योंकि उससे मेरे जीवन का कल्याण हुआ है। वर्ष 1993 में हमारे गुरुदेव हमको ट्रेन में मिले। अब वर्ष 2023 पार कर गया, 30 वर्ष से ऊपर से गुरु के द्वारा दिया गया उमा मंत्र मेरे जीवन का कल्याण किया है। ठीक लगता है। तो हमारे गुरुदेव उसको रहस्य की तरह नहीं रखे, उसको बरसाते रहे, और उनके आशीर्वाद से, उनके कृपा से वो नाम हम भी आप लोग को दे रहे हैं। आप लोग अपने हृदय में उदित मुनि नाम साहब, उदित मुनि नाम साहब, ये नाम का सुमिरन करके देखिए, आप लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आएगा। ये नाम परमात्मा का नाम है, आपके आत्मा का यही नाम है। ये नाम का सुमिरन करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास जागृत होगा, प्रकट होगा। ये प्रमाण है, आजमा के देख लीजिए। नहीं सही लगेगा तो छोड़ दीजिएगा। हम तो इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई बॉन्ड नहीं भरवा रहे हैं, कोई आपका धर्म परिवर्तन, कुछ परिवर्तन तो नहीं करवा रहे ना। ये परमात्मा का नाम है, मेरे गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम है, मेरा आजमाया हुआ नाम है। और यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस नाम को हृदय में धारण करके अपने जीवन को बदला है। वही नाम आप लोगों को दे रहे हैं। अपने हृदय में सही भाव से इस नाम को धारण करेंगे, इस नाम का सुमिरन करेंगे, तो ये नाम से आपका जीवन बदलेगा। जैसे भगवान विष्णु का त्रेता युग में नाम राम के रूप में था, तो द्वापर युग में कृष्ण के रूप में हुआ, नाम बदल गया ना। हम लोग, आज मेरा नाम दीपक कुमार है, लेकिन किसी जन्म में कोई और नाम भी रहा होगा, किसी जन्म में कोई और नाम भी रहा होगा। ये तो गीता में वर्णन है ना कि आत्मा मरती नहीं है,
और शरीर आत्मा का वस्त्र है। जैसे हम ड्रेस चेंज करते हैं वैसे आत्मा भी शरीर चेंज करती है। तो आज जो हम लोग का नाम है वो हमारे शरीर का नाम है, आत्मा का नामकरण तो नहीं किया गया। तो आज हमारे अंदर जो परमात्मा है आत्मा के रूप में, उसका नाम क्या है, ये संतों का विषय है, सतगुरु का विषय है। ये हम आपको दे रहे हैं। ये नाम जो है आप अपने हृदय में धारण करिए। आपके अंदर परमात्मा का प्रकट दर्शन आपको मिलेगा, आत्मदर्शन होगा और इमीडिएटली आपको जो है बहुत कम समय में आपको अपने अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास का बढ़ोतरी का अनुभव होगा। और जैसे जैसे नाम का सुमिरन करेंगे उस शक्ति प्रकट होगी तो आपको आत्मदर्शन भी होगा। ये एकदम पक्का आजमाया हुआ चीज बता दिए। अब ये भी धारण करना नहीं धारण करना आपके ऊपर है, कोई यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं है। और आप ये नाम का सुमिरन करेंगे तो हमें कुछ प्राप्ति भी नहीं होने वाली है कि आप ये नाम लेंगे तो हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम तो अपना बांट रहे हैं जीवन का अनुभव। ये नाम हमने लिया, मेरा जीवन बदला है, हम ये अपने गुरु की कृपा से बांट रहे हैं। लेने वाले की मर्जी है, ले सके तो ले। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो चलिए इन्हीं वाणी वचनों के साथ हम अपने वाणी को भी फिलहाल विराम देते हैं। साहेब